क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है, रात को ये सोचकर सोते हो कि कल जल्दी उठना है और बहुत सारे काम करना है, फिर पूरी रात इसी टेंशन में नींद ही ठीक से नहीं आती और जब फाइनली नींद आती है तब उठने में लेट हो जाता है। हेलो एवरीवन, मैं ब्यूटी हूँ फ्रॉम डिमापुर नागालैंड और मैं चमकडिमा में रहती हूँ। आज आप सबका फिर से स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। इस ब्लॉग को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखाने वाली हूँ और आप लोग जो मेरे ब्लॉग को इतना प्यार देते हो उसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आज का दिन मेरे लिए काफ़ी हेक्टिक था क्योंकि आज मेरे घर का आत्मा चमकाना था। चारों तरफ सफाई चल रही थी तो मैं कैसे पीछे रह जाती। जैसे कि आप जानते हो, हम बंगालीस के लिए ये टाइम बहुत स्पेशल होता है क्योंकि पोइला बोशाक आ रहा है, मतलब हमारा न्यू ईयर आ रहा है और उसके स्वागत से पहले सफाई तो बनती ही है। दिन की शुरुआत अच्छी थी, बस थोड़ी सी लेट हो गई थी, लेकिन टेंशन बिल्कुल नहीं थी क्योंकि बेटा जो साथ था। सुबह उठकर फ्रेश हुई, एक गिलास पानी पिया, फिर थोड़ा सा तेल बालों में लगाया और बेटे को लेकर निकल पड़ी काम पर। वैसे मुझे लग रहा है कि चारों तरफ सब लोगों की सफाई ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, शायद मैं ही थोड़ी लेट हो गई हूँ। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्या आप सबकी सफाई हो चुकी है या अभी भी कुछ बाकी है। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। वैसे तो सफाई महीने में 2-3 बार हो ही जाती है, लेकिन जब किसी फेस्टिवल के लिए एक पार्टिकुलर दिन से पहले सब कुछ कंप्लीट करना होता है तब वो छोटा सा काम भी एक बड़ा प्रेशर बन जाता है और वर्किंग वुमेन के लिए तो ये और भी चैलेंजिंग हो जाता है। जैसे आज ही देख लो, मैंने सफाई शुरू की और करते करते इतना लेट हो गया, पता ही नहीं चला कैसे टाइम निकल गया। लेकिन आज बेटे ने मेरी बहुत मदद की, अगर वो साथ ना देता तो शायद और भी ज़्यादा लेट हो जाती। इसीलिए मेरे हिसाब से बच्चों को छोटी छोटी चीज़ें और घर का काम सिखाना बहुत ज़रूरी होता है। डस्टिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी थी, अब बस झाड़ू देना था, पोछा लगाना और पूजा करना बाकी था। वैसे ना मुझे ये सब काम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सच कहूँ तो मुझे घर का साफ सफाई वाला काम ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, लेकिन गंदा रहना भी मुझसे बिल्कुल नहीं होता, इसीलिए ना चाहते हुए भी ये सब काम मुझे करना पड़ता है। और ऊपर से ये कमर दर्द, इतना सारा काम करने के बाद जो बॉडी पेन और बैक पेन होता है ना, कभी कभी तो बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। क्या ये सिर्फ मेरे साथ होता है या आप लोगों को भी ऐसा फील होता है? कभी कभी तो लगता है शायद मैं अपनी उम्र से पहले ही बुढ़ी हो रही हूँ। आज ज़्यादा कपड़ा नहीं धोया, सिर्फ सोफ़ा कवर वगैरह और कुछ कपड़े थे वही धो लिया। और इस साइड बेटा बना रहा था नाश्ता, क्योंकि सुबह से हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया था, तो मैंने भी जल्दी जल्दी सब काम खत्म करके आ गई थी ब्रेकफास्ट करने। भूख भी बहुत ज़ोर की लगी थी तो पहले सोचा खा लेती हूँ। बेटा पहले ही खा चुका था और वो नहाने चला गया। तब तक मैंने भी किचन और बाकी का काम निपटा लिया, फिर मैं भी नहाकर आ गई। और सच बोलूँ तो घर इतना क्लीन और फ्रेश लग रहा था जैसे किसी स्वर्ग में आ गई हूँ। फिर थोड़ा स्किन केयर कर लिया, तब तक बेटा का पूजा भी कंप्लीट हो गया, तो मैंने भी भगवान के आगे माथा टेक कर सीधा किचन चली गई। किचन में जाके सबसे पहले धूप जलाई, ये मैंने सोशल मीडिया पर एक बहन से सीखा है और सच कहूँ तो मन को बहुत सुकून मिलता है। पूरा किचन एकदम पॉजिटिव वाइब से भर जाता है। लंच भी रेडी करना था, उसके लिए फिश निकाल ली थी फ्रिज से और फिर थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने आ गई, अपनी कमर सीधी करने। कुछ टाइम रेस्ट करने के बाद आ गई थी किचन में और एक टेस्टी सी फिश रेसिपी बनाई। और सोच रही थी फिश ना होकर अगर चिकन होता तो बेटा बना लेता। फिर क्या था, लंच कंप्लीट किया और शॉप का प्लान आज कैंसिल हो गया था क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी थी और मैं काफ़ी थकी हुई थी। ऊपर से मौसम का हाल भी बहुत ख़राब था। फिर थोड़ी देर रेस्ट किया और उसके बाद सोचा कि सीजन का एक फ्रेश फ्रूट हो जाए, तो मैं येलो वाटरमेलन लेने चली गई थी। क्या आप लोगों ने कभी येलो वाटरमेलन खाया है? कमेंट में ज़रूर बताना। टिल देन बाय बाय, सी यू।